संविधान का उद्गम एवं विकास का हम अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान का उद्गम एवं विकास हम सर्वप्रथम देखेंगे। दुनिया में प्रथम संविधान बनाने का श्रेय ब्रिटेन को जाता है, ब्रिटेन को प्राप्त है। ब्रिटेन ने विश्व में पहला संविधान बनाया था। यहाँ पर कुछ देखेंगे कि कुछ परिस्थितियों के कारण यहाँ पर संविधान बना था। 1688 ईस्वी में ब्रिटेन में एक शानदार क्रांति होती है। ब्रिटेन में एक क्रांति होती है जिसे हम शानदार क्रांति या इसको हम गौरवपूर्ण क्रांति या इसको रक्तहीन क्रांति या अंग्रेजी में इसको हम ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। शानदार क्रांति 1688 ईस्वी में ब्रिटेन में हुई। ऐसे में यहाँ के राजा ने अपने देश में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की। संसदीय शासन व्यवस्था यानी कि मंत्रिमंडल द्वारा या मंत्रि परिषद द्वारा शासन किया जाना सुनिश्चित किया गया। तब देखेंगे दुनिया में सर्वप्रथम संविधान ब्रिटेन देश ने बनाया 1688 की शानदार क्रांति के उपरांत बनाया। फिर देंगे आधुनिक विश्व में या आधुनिक दुनिया में प्रथम संविधान बनाने का श्रेय अमेरिका को प्राप्त है। और देखेंगे अमेरिका का जो ये संविधान बना ये लिखित स्वभाव का था। ये जो संविधान था अमेरिका का ये लिखित स्वभाव का था। वहीं पर आप ब्रिटेन की संविधान की बात करें तो ये जो संविधान था अलिखित स्वभाव का था। अलिखित स्वभाव, लिखित और अलिखित संविधान पर एक बार हम टॉपिक बना कर देंगे। अभी हम ऐसे ही चलते हैं और देखेंगे ये जो संविधान है ब्रिटेन, ये जो संविधान है अमेरिका का, इस संविधान को देखेंगे कि इसका जो निर्माण है 1787 ईस्वी में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन हुआ। अमेरिका वासियों का 1787 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन हुआ और इसी सम्मेलन में संविधान बनाने का निर्णय लिया गया। ऐसी स्थिति में 1789 में यानी कि 2 वर्ष के उपरांत अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हुआ और 1789 ईस्वी में लागू हुआ। फिर देखेंगे कि अमेरिका के संविधान बनने के बाद जितने भी देशों के संविधान बने हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका के संविधान से प्रभावित हैं। माने इसके बाद के जितने भी संविधान बने हैं सभी अमेरिका के संविधान से कुछ अंश ग्रहण किए हैं, प्रभावित लगते हैं। फिर इसके बाद हम भारत के संदर्भ में देखेंगे कि हमारे भारत में संविधान का उद्गम कैसे हुआ, इसकी मांग कैसे हुई, कहाँ से हुई, कब हुई। तो हम देखेंगे इंडिया में संविधान की सर्वप्रथम मांग 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से की गई। बाल गंगाधर
तिलक के माध्यम से 1895 में स्वराज विधेयक के मांग से की गई, लेकिन इस ओर अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया। फिर देखेंगे हम कि 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी बम्बई की एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बम्बई में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी जनसभा में महात्मा गांधी ने कहा कि अब समय आ गया है कि अंग्रेज भारतीयों को संविधान बनाने का अवसर प्रदान करें। तो महात्मा गांधी जैसे लोग सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में संविधान की मांग करते हैं और बम्बई की एक जनसभा में जनता की एक रैली थी, उसी में ये बात कहते हैं। फिर इसके बाद 1924 ईस्वी में तेज बहादुर सप्रू ने सेंट्रल असेंबली मीन्स केंद्रीय विधान परिषद में मांग करने वाले संविधान की प्रथम व्यक्ति तेज बहादुर सप्रू थे। यानी कि केंद्रीय विधान परिषद यानी सेंट्रल असेंबली में संविधान की मांग करने वाले प्रथम भारतीय तेज बहादुर सप्रू थे। फिर 1927 ईस्वी में हमारे देश के मोतीलाल नेहरू, ये बहुत बड़े वकील थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इन्होंने भारत सचिव लॉर्ड ब्रिकेनहेड से संविधान बनाने की मांग की। भारत सचिव लॉर्ड ब्रिकेनहेड से 1927 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने संविधान बनाने की मांग की। इस पर लॉर्ड ब्रिकेनहेड ने चुनौती भरे अंदाज में कहा कि मिस्टर नेहरू, आप इतने बुद्धिमान और चालाक हो गए हैं कि आप लोग अपने लिए संविधान बना लेंगे। अगर आप लोग संविधान बना लीजिएगा तो आप लोग पास उपाय क्या है। इसके बाद मोतीलाल नेहरू 1927 में ही दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं। दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन होता है और इसमें टोटल 21 दल भाग लेते हैं और यहीं पर निर्णय लिया जाता है कि संविधान भारत का बनाया जाए। और 6 माह के अंदर संविधान बना करके अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। तो ये जो संविधान बना था इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ये जो नेहरू रिपोर्ट है 1928 में प्रस्तुत किया गया था अंग्रेजों के समक्ष। नेहरू रिपोर्ट में देखिएगा मुख्य रूप से 2 बातें थी। पहली थी डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, यानी कि औपनिवेशिक राज्य की मांग रखी गई थी। औपनिवेशिक राज्य की मांग इस संविधान के माध्यम से किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे कि दूसरी जो मांग थी
वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली रद्द की जाए। मुख्य रूप से ये दो मांगे थी। हम देख लेंगे थोड़ा सा, ये पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है इसकी शुरुआत 1909 में होती है और ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से होती है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की गई थी, इसी को रद्द करने की यहाँ पर बात की गई थी। और हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ने 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है इसी को भारत विभाजन का कारण मानते हैं। भारत विभाजन का कारण राजेंद्र प्रसाद जी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को मानते हैं, इस बात को नोट कीजिएगा।